जानकी वल्लभ आत्मानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। रामायण के स्कंधा कांड का 21वां सर्ग तारा का विलाप सुनकर के सभी द्रवित हो गए। तब हनुमान जी ने तारा को समझाया। ततो निपतिताम ताराम च्युताम ताराम निवाम। तब गिरी हुई पड़ी हुई तारा को, जैसे आसमान से कोई तारा टूट करके गिर गया, उसको शनैराश्वासयामास हनुमान हनुमान हरि। वानर सेनापति हनुमान ने धीरे धीरे उनको समझाया। गुण दोष कृतम जंतु स्वकर्म फल हेतु अव्यग्रस्तदवाप्नोति सर्वं प्रेत्य। हे तारा, गुण और दोष पूर्वक जो शुभ और अशुभ कर्म किए जाते हैं, स्वकर्म फल हेतुकम, और ये उस प्रकार का शुभ और अशुभ फल उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये सभी तत्सर्वम, वह सभी अव्यग्रस्तदवाप्नोति, निश्चित रूप से मनुष्य को प्राप्त होते हैं। निश्चित रूप से मनुष्य को प्राप्त होते हैं, अर्थात कोई अपने कर्मों से बच नहीं सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाषु। जो शुभ और अशुभ कर्म किए गए हैं मनुष्य के द्वारा, उन्हें भोगना ही है, उनसे बच नहीं सकता। सोच्या सोच कम सोच्यम दीनम दीनानुकम। कम सोच्यम सोचस, किस सोचनीय को सोच रही, किस शोक करने योग्य के लिए शोक कर रही हो। दीनम दीनानुकंप से, और किस दीन के लिए दया दिखा रही। कस्य कस्य अनुशोचोस्ति, अर्थात कौन किसके लिए शोक करने योग्य है। देहे अस्मिन बुद्बुदे, इस पानी के समान पानी के बुलबुले के समान शरीर में कौन किसके लिए शोक करने योग्य है। अब इसका भावार्थ है कि संसार में कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए शोक किया जाए, क्योंकि कुछ हमारे हाथ में नहीं है। प्रकृति सृजन करती है और नष्ट कर देती है, और सब नश्वर है, सबको नष्ट होना है। इसलिए शोक करने योग्य कुछ है नहीं। अंगदस्तु कुमारो यम द्रष्टव्यो जीव पुत्र, तुम्हारे पुत्र अंगद अभी जीवित हैं, इनकी ओर देखो। आयत्याम च विधेयानि समर्थान्यस्य, इनके भविष्य के लिए जो कुछ श्रेष्ठ कर्म हो वो करो, उसको सोचो, उस पर विचार करो। जानास्य नेताम एवं भूतानाम आगति, तस्मात् शुभम ही कर्तव्यम पंडिते नेह लौकिक। तुम जानती हो कि जीवों का आना और जाना, अर्थात जन्म और मृत्यु, अनियतम एवं, इसी प्रकार अनियत है, अर्थात निश्चित नहीं है। इसलिए विद्वान के द्वारा हमेशा शुभ लौकिक कर्तव्य ही करना चाहिए, अशुभ नहीं करना चाहिए।
जब तक वो जिए शुभ कर्म ही करे। यस्मिन् हरिसहस्राणि शतानि नियतानि च वर्तयन्ति कृताशानि सोयम दृष्टान्तम्। जिसके ऊपर सैकड़ों करोड़ों वानर निर्भर थे, जिनसे आशा रखते थे, वह वानर राज वाली, उनका प्रारब्ध पूरा हो गया, उनका समय पूरा हो चुका था। यदयम न्याय दृष्टार्थ सामदान क्षमा पर, जो यह न्याय नीति के अनुसार शासन करने वाले थे, शाम मैत्री दान और क्षमा में संलग्न थे, तत्पर थे। ततो धर्मजिताम भूमि नहीं सोच तुम महर्षि, वह अपने कर्म के अनुसार धर्म पूर्वक प्राप्त होने वाले भूमि को चले गए हैं, लोक को चले गए हैं, उनके लिए शोक मत करो। सर्वे च हरिशार्दूला पुत्रश्चायम तवांगद, सभी वानर श्रेष्ठ वानर और तुम्हारे पुत्र अंगद हरि वृक्ष पतिराज्यम च तत्सनाथम हे अनंदिते, हे सती साध्वी स्त्री, और ये भालू का समूह तुम्ही से सनाथ है, अर्थात तुम्ही ही इन वानरों और भालुओं के स्वामिनी हो। तव विमो शोक संतप्तौ शनैः प्रेरय भानु, इसलिए अब इन दोनों शोक संतप्तों को, सुग्रीव और अंगद को, शनैः धीरे धीरे प्रेरित करो कि अपने कर्म में संलग्न हो जाएं। त्वया परिगृहीतो यम अंगदः शास्त्र में, और तुम्हारे अधीन रह करके यह अंगद जो है वो पृथ्वी का शासन करे। संततिश्च यथा दृष्टा कृत्यम मिथ्याभिसाम्प्रतम्, शास्त्र के अनुसार संतान का जो कर्तव्य है और जो अभी करना चाहिए, राज्ञस्तत्क्रियताम सर्वमेष कालस्य, वानर राजबाली का जो संस्कार करना है उसको तुरंत कीजिए, यही काल का निर्णय है, यही काल का निश्चय है। संस्कार्यो हरिराजस्तु अंगदश्चाभिषिक्त, वानर राजबाली का संस्कार कीजिए और अंगद का अभिषेक कीजिए। सिंहासन गतम पुत्रम पश्यन्ति, सिंहासन पर बैठे अपने पुत्र को देख करके तुम्हें शांति मिलेगी। सा तस्य वचनम श्रुत्वा भरत विषन्ति, पति के दुख से दुखी उस वचन को सुन करके अब्रवीत उत्तरम तारा हनुमंतम, तारा सामने स्थित हनुमान को उत्तर देती हैं। अंगद प्रतिरूपाणाम पुत्राणाम एकता से, एक तरफ अंगद जैसे सैकड़ों पुत्र, हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्र संश्लेषणम, दूसरी तरफ मारे गए इन वीर वानर राज के मृत शरीर का संश्लेषण अर्थात आलिंगन मेरे लिए श्रेष्ठ, अर्थात अंगद जैसे सब पुत्रों की अपेक्षा इस मृत शरीर का आलिंगन मेरे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि मेरा यही धर्म है कि मैं पति का अनुगमन करूं। न चाहम हरिराज्य से प्रभवान, मैं पितृभ्यस्तस्य सुग्रीवः सर्वकार्येषु अनंतरः, मैं वानर राज बाली के विषय में जो करना है और अंगद के लिए जो करना है उसमें मैं समर्थ नहीं। पितृभ्यस्तस्य सुग्रीवः, उनके चाचा सुग्रीव जो हैं, सर्व कार्येषु अनंतरः, इन सब कार्यों के लिए वो समर्थ हैं, उनका अधिकार है। कि तारा विदुषी स्त्री थी, बाली ने भी कहा सुग्रीव को कि इनका मत जरूर मानो, और उसको ये पता था, और हनुमान भी विद्वान थे, तो तारा को ये पता था कि अगर मैंने स्वामित्व दिखाया तो ये ठीक नहीं होगा, इसीलिए उसने सारा अधिकार सुग्रीव को दे दिया, सुग्रीव पर छोड़ दिया, ताकि अब परिवार में कोई मतभेद न रहे। नहीं, ऐसा बुद्धिरास्त है, ये बहुत बड़ी बात कि इस स्त्री का पति मारा गया हो, जिसने मारा हो उसमें विश्वास करते हुए, उसमें विश्वास करते हुए सारा अधिकार उसको समर्पित कर देना। और फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उसके पास मार्ग ही क्या था, मार्ग भले कुछ न रहा हो लेकिन वो इस भ्रम में नहीं आई
प्राय महिलाएं भ्रम में आ जाती, भ्रमित हो जाती, लेकिन वो किसी लालच या भ्रम में नहीं आई, क्योंकि वो विदुषी स्त्री थी। न चाहम हरिराज्यस्य प्रभवामि अंगदस्य वा पितृभ्यस्तस्य सुग्रीवः सर्वकार्येषु अनन्तरः न हि एषा बुद्धिरास्थेया हनुमन् अंगदम्। हे हनुमान, अंगद के प्रति इस प्रकार की बुद्धि न रखें, इस प्रकार की भावना न करें कि वो राजा बनेगा। पिता ही बंधु पुत्र से न माता, क्योंकि पुत्र के वास्तविक बंधु उसके पिता है, मां नहीं। और जब पिता नहीं है तो ये कर्तव्य चाचा का है। तो अंगद के प्रति आप ऐसी बुद्धि न रखें कि वो उनमें राजा बनने की भावना है। और मेरे लिए जो आप कह रहे हैं कि मैं स्वामिनी हूँ, तो मेरी तो एक ही गति है कि मैं पति के साथ सती हो जाऊं। न ही मम हरिराज संश्रयात समतरम मस्त परत्र हुआ। मेरे लिए इस बानर राज का आश्रय लेने अर्थात इनके साथ परलोक जाने के सिवा इस लोक में और परलोक में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। अभिमुख हत वीर सेवितम शयनमिदं मम सेवितुम। ये जो सम्मुख मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं, इसी इसी सैया पर अर्थात चिता की सैया पर, यही चिता की सैया जो है मेरे लिए उपभोग योग्य है। बाकी राज्य पुत्र आदि कुछ भी मेरे लिए उपभोग योग्य नहीं है। इस प्रकार तारा ने बड़ी बुद्धिमत्ता से कर दिया, जो कि सर्वथा अनुकरणीय है। धन्यवाद।